बुरा दौर चल रहा है। आप बोल नहीं सकते हो, आप लिख नहीं सकते हो, और आप लड़ भी नहीं सकते हो। ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो रही है। और जो समाज के जानकार प्रबुद्ध वर्ग है जो लड़ सकता है आपके लिए, वो कहीं ना कहीं शोषण का शिकार हो जाता है। बेरोजगार युवा किस तरह से लाठियां खा रहे हैं अपने को मालूम है। अधिकारी कर्मचारी या तो ट्रांसफर होगा या फिर निलंबित होंगे। और जो लड़के गुस्से में आके आवेश में आके कुछ बोल जाते हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो रही है। तो ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहा हमारा समाज, और हम आपस में लड़ रहे हैं। जातिवाद, उपजातिवाद, संगठनवाद, ये चीजें नहीं चलेगी। और यदि ऐसा होगा तो हम लोग भी समाज के सारे संगठनों से अलविदा कह लेंगे। काम नहीं कर पाएंगे आपके साथ हम। कैसे करेंगे यार? हम देश को बचाने के लिए निकले हैं, समाज को बचाने के लिए निकले हैं, समाज को एक करने की बात कर रहे हैं, वो साला हम आपस में ही लड़ रहे हैं। आपसी लड़ाई की वजह से आपका दुश्मन इतना स्ट्रोंग हो गया है कि वो आपके घर में घुस के आपके लोगों को मारने के लिए तैयार है। तो आपकी ताकत तो है नहीं, आपकी ताकत तो बट रही है। तो देखो, हमारे अंदर तो भगत सिंह घुस गया है, बिरसा मुंडा घुस गया है। तो हम तो क्या है, मर भी सकते हैं, मार भी सकते हैं। क्योंकि जो आदमी भगत सिंह को पल लेता है, समझ जाता है, जो आदमी बिरसा मुंडा टंट्या भील को समझ जाता है, वो नौकरी की परवाह नहीं करता। फिर वो जाति धर्म के बीच में नहीं आता है। वो बहुत ऊपर स्तर पर सोचता है। फिर क्रांतिकारी विचारधारा चलती है, वो क्रांतिकारी के विचारधाराओं पर चलता है, और उसको फिर समाज और देश दिखता है। और उस बीच में जो भी आता है उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो हम तो भैया कुछ भी कर सकते हैं। यदि हमारे ऊपर कोई इस तरह की हरकत होती है, धमकियां तो मिलती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे ऊपर कोई ऐसा हमला होता है, कोई कोशिश करता है, तो हम उसको वैसे ही जवाब देंगे। लेकिन यार, जो सामाजिक संगठन के लोगों को करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। आप एक दूसरों की टांग को खींच रहे हो, समाज को आगे नहीं जाने दे रहे हो। और ये सब वर्चस्व की लड़ाई की वजह से हो रहा है। और आपसी वर्चस्व की वजह से हमारा समाज 70 साल पहले भी वही था, आजादी के पहले भी वही था, आज भी उसी परिस्थिति में है। हो सकता है आपने लंगोट छोड़ दिए, जींस पैंट पहन लिए हो सकता है आपके पास पहले गाड़ी नहीं थी, आज गाड़ी घोड़े आ गए हो, लेकिन ये आपका विकास नहीं है। ये सब आपके समाज के विनाश पर मिला आपको। आपके समाज ने बलिदान दिया उसके लिए, और उसके बाद ही आपको ये सारी चीजें नसीब हुई है। तो मैं बस यही संदेश था। बाकी अब बहुत कुछ हो चुका, हमारे उपचुनाव की डेट भी आ चुकी है, बहुत सारे कैंडिडेट भी होंगे। सबको शुभकामनाएं भाई। सब लोग लड़ो अपने अपने स्तर पर, अपना अपना दमखम दिखाओ। हमको तो मालूम है चुनावी मुद्दे कैसे होते हैं। हमने सबके लिए काम भी किया है, दोनों दलों के लिए किया है, लेकिन हमारे समाज का कुछ नहीं है। तो किसी न किसी को तो वोट देगा हमारे समाज का युवा। तो ठीक है, आप सब बने रहिए अपने साथ, जैसे हो वैसे ही अपनी अपनी विचारधाराओं को आगे बढ़ाए, समाज को मजबूत बनाए। आप जहां बुलाओगे, जब बुलाएंगे, हम लोग तो हमेशा आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। आज भगत सिंह की जयंती थी, तो काफी बार मैं भावुक हो जाता हूँ इनको जब पढ़ता हूँ, तो इनके गाने सुनता हूँ, इनके बारे में तब भी लगता है। तो आज थोड़ा सा भावनात्मक रूप से मैं बोल गया हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगा। जवाहर जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।